आज हम बात करेंगे एक ऐसे शूरवीर की, एक ऐसे राजा की, जिसके पास आप सोचिए अपने बेटे को दूध पिलाने तक के पैसे नहीं थे, जिनकी रानी को जंगलों में रोटी के लिए तरसना पड़ा। लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने मुगलों जैसी सुपर पावर को 1-2 साल नहीं, पूरे 20 साल तक चुनौती दी। और सबसे बड़ी बात, कभी झुके नहीं। जी हां, ये कहानी है मेवाड़ के उस शेर की जिसे हम सब महाराणा प्रताप के नाम से जानते हैं। घुटने नहीं टेके। बस यही 3 शब्द आप कह सकते हैं महाराणा प्रताप की पूरी जिंदगी का निचोड़ है। उनका पूरा जीवन ना बस इसी एक सिद्धांत के इर्द गिर्द घूमता रहा कि चाहे जो हो जाए, कुछ भी हो जाए, आत्मसम्मान और आजादी से कोई समझौता नहीं होगा। सवाल ही नहीं उठता। तो ये कहानी शुरू कहां से होती है? साल था 1572। महाराणा उदय सिंह का निधन हो चुका था और मेवाड़ की गद्दी खाली थी। अब यहीं पर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो धोखे और कर्तव्य के बीच एक बहुत गहरी लकीर खींच देता है। देखिए, एक तरफ थे उनके अपने भाई जगमाल। उन्होंने क्या चुना? आराम की जिंदगी, और उसके लिए मुगलों से हाथ मिला लिया। और दूसरी तरफ थे प्रताप। उन्होंने चुना कांटों से भरा ताज। क्यों? क्योंकि उनके लिए राजपाट कोई विरासत में मिली चीज नहीं थी, बल्कि मेवाड़ की रक्षा का एक कर्तव्य था। और बस इसी एक फैसले ने इतिहास का रुख ही बदल दिया। तो अब प्रताप के रास्ते में कौन था? सम्राट अकबर। देखिए, अकबर सिर्फ एक बादशाह नहीं थे, वो एक बहुत ही चतुर रणनीतिकार थे। उन्होंने प्रताप के सामने एक ऐसी चुनौती रखी जो वाकई किसी भी राजा के हौसले को तोड़ सकती थी। अकबर का ऑफर बड़ा सिंपल था, सीधा साधा। उन्होंने कहा, हमारी हुकूमत मान लो और आराम से अपनी रियासत पर राज करो। मतलब एक तरफ थी आजादी और दूसरी तरफ थी आसान जिंदगी। ये एक बहुत ही मुश्किल चुनाव था, है ना? लेकिन प्रताप के लिए आन और बान ये सिर्फ कहने की बातें नहीं थी, ये तो राजपूत धर्म की नींव थी। मतलब इज्जत और सम्मान। और इन उसूलों से समझौता करना उनके लिए अपनी आत्मा को बेचने जैसा था। तो नतीजा, उन्होंने साफ मना कर दिया और बस इसी ना ने युद्ध का ऐलान कर दिया। तो अब बात आ गई थी जंग पर। साल था 1576 और हल्दी घाटी का मैदान गवाह बनने वाला था इतिहास की सबसे भयंकर लड़ाइयों में से एक का। सोचिए, एक तरफ मुगल सल्तनत की एक विशाल बहुत बड़ी सेना और दूसरी तरफ मेवाड़ के मुट्ठी भर जांबाज। जरा सोचकर देखे, एक तरफ 20,000 सैनिक और सामने 80,000 की फौज। क्या ये मुमकिन लगता है? ये तो सीधे सीधे नामुमकिन लगता है। लेकिन प्रताप और उनके वीरों ने वही किया जो उनका धर्म था। वो पीछे नहीं हटे, बल्कि डटकर सामने खड़े हो गए। ये जो नंबर आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। ये प्रताप के जबरदस्त हौसले का सबूत है। खुद से 4 गुना बड़ी सेना का सामना करने का फैसला लेना, ये सिर्फ बहादुरी नहीं है। ये दिखाता है कि उन्हें अपने उसूलों पर कितना अटूट विश्वास था। ये दिखाता है कि उन्होंने एक नामुमकिन सी लगने वाली हालत में भी हार नहीं मानी। और इसी लड़ाई में वफादारी की एक ऐसी कहानी लिखी गई जो हमेशा के लिए अमर हो गई। उनके घोड़े चेतक की कहानी। चेतक बुरी तरह जख्मी था, लेकिन फिर भी अपने मालिक को बचाने के लिए उसने अपनी जान की बाजी लगा दी। ये सिर्फ एक जानवर की कहानी नहीं है, ये सच्ची निष्ठा की अमर गाथा है। हल्दी घाटी की लड़ाई तो खत्म हुई, लेकिन संघर्ष अब एक नए और शायद सबसे मुश्किल दौर में पहुंच चुका था। अब लड़ाई सामने वाले दुश्मन से नहीं थी, अब लड़ाई थी भूख से, गरीबी से, अकेलेपन से, और वो भी घने बीहड़ जंगलों में। सोचिए, ना कोई महल था, ना कोई खजाना, सब तो छूट गया था। वो महारानी जो कभी पालकी में चलती थीं, अब जंगल की कांटों भरी जमीन पर नंगे पांव चल रही थीं। और तो और, कई करीबियों ने भी आराम की जिंदगी के लिए उनका साथ छोड़ दिया था। लेकिन इसी मुश्किल वक्त ने उन्हें गुरिल्ला युद्ध की वो तकनीकें सिखाईं जिसने आगे चलकर मुगलों की नाक में दम कर दिया। एक किस्सा है जो दिल को छू जाता है। कहते हैं, जब उनके बेटे अमर सिंह भूख से रो रहे थे, तो महारानी अजबदे ने घास के दानों को पीसकर उसका दूध बनाने की कोशिश की। जरा सोचिए, ये एक राज परिवार के त्याग और हिम्मत की कितनी दर्दनाक, लेकिन साथ ही कितनी प्रेरणा देने वाली तस्वीर है। जब ऐसा लग रहा था कि उम्मीद की हर किरण बुझ चुकी है, ठीक तभी कहानी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। और ये मोड़ आया वफादारी की ताकत से। उस सबसे मुश्किल समय में सामने आए भामा शाह। वो उनके वफादार मंत्री थे जिन्होंने प्रताप पर अपना विश्वास कभी नहीं खोया था।
और वो बिल्कुल सही समय पर एक उम्मीद की किरण बनकर लौटे। भामा शाह ने अपनी सारी दौलत, सब कुछ प्रताप के कदमों में रख दिया और बस इतना कहा, राणा जी, मैं आपके लिए अपना सब कुछ ले आया हूं। यह सिर्फ पैसा नहीं था, ये अटूट विश्वास था, ये दोस्ती की वो ताकत थी जिसमें साम्राज्य बदलने की हिम्मत होती है। और इस एक काम ने, इस एक वफादारी ने लड़ाई का पूरा नक्शा ही बदल दिया। भामा शाह के धन से प्रताप को वो जरिया मिला जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो सबसे पहले क्या हुआ? उन्होंने अपनी बिखरी हुई सेना को फिर से इकट्ठा किया, फिर नए सैनिकों को भर्ती किया गया जिससे उनकी ताकत और बढ़ी, और आखिर में इसी नई ताकत के साथ उन्होंने एक एक करके अपने किले वापस जीतना शुरू कर दिया और मेवाड़ का खोया हुआ सम्मान फिर से हासिल किया। तो प्रताप का जीवन सिर्फ युद्ध और संघर्ष की ही कहानी नहीं है, ये एक ऐसी विरासत की कहानी है, एक ऐसी लेगेसी है जो आज भी हम सबको प्रेरणा देती है। 19 जनवरी 1597, जब वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे, तब भी उनके मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही फिक्र थी, अपनी मातृभूमि की आज़ादी। उन्होंने अपने बेटे अमर सिंह से वचन लिया कि वो चित्तौड़ को आज़ाद जरूर कराएंगे। महाराणा प्रताप की कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि महानता आपकी सेना कितनी बड़ी है या आपके पास कितना खजाना है, इससे नहीं आती। महानता आती है बड़े हौसले और कभी न टूटने वाले जज्बे से। तो अगली बार जब भी जिंदगी में हार मानने का ख्याल आए, तो क्या हम एक पल के लिए जंगलों में भटकते उस शेर को याद कर सकते हैं जिसकी आंखों में उम्मीद की लौ कभी नहीं बुझी? उनकी कहानी हमें यही तो याद दिलाती है कि असली हार तब नहीं होती जब हम गिर जाते हैं, असली हार तो तब होती है जब हम उठने से ही इनकार कर देते हैं।